हेलो, नमस्कार सभी साथियों। आई होप कि आप लोगों की टाइपिंग और मेडिकल अब तक क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 5 दिन से ज़्यादा छावला कैंप पर रुकना पड़ा, यानी कि मैं 5 दिन से ज़्यादा छावला कैंप पर रुक कर आया हूँ। अनलिमिटेड लोगों के साथ कन्वर्सेशन करा मैंने। ग्रुप में भी कम से कम 100 से 200 लोगों के साथ मेरा कन्वर्सेशन तक हो चुका है। एक गूगल फॉर्म भी सर्कुलेट हम लोगों ने किया और अलग-अलग सेंटर्स के डाटास को हमने कलेक्ट किया और उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे हैं और आपके लिए एक ज़बरदस्त कट ऑफ प्रेडिक्शन की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अगर स्टार्ट कर लिए हैं तो एंड तक ज़रूर देखें प्लीज़ और अपना मत ज़रूर दें कि जो हमारा कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो कैसा रहा, बता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी फ़ोन स्क्रीन पर, बने रहें लगातार हमारे साथ और फाइनल कंक्लूज़न देख कर आइएगा। तो ये आ गए हैं हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर और ये आपके सामने ये जो डाटा है देख लीजिए। मैंने काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए पीडीएफ बनाई है, तो लगातार बने रहें हमारे साथ और कंक्लूज़न को देखते रहें। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जिसका टाइपिंग और मेडिकल था वो है दिल्ली छावला कैंप पर, और जहाँ मैं 5 दिन रुका हूँ। खुद अपना उस ग्राउंड का एक्सपीरियंस जो है मैंने 5 दिन का शेयर आपको पहले भी किया था, और अब इस वीडियो में हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे। तो छावला कैंप पर जो 4 तारीख से 16 तारीख तक जो टाइपिंग हुई उसमें से 2 दिन का छुट्टी था उसमें, और 11 दिन की टाइपिंग हुई है। 11 दिन में पर डे 200 लोगों का वहाँ पर कॉल होता है, यानी कि 200 लोगों को रोज़ बुलाया जाता है। तो 11 दिन में हुए 2200 लोग। 2200 में जो मेरे जो जिस फर्स्ट डे और फर्स्ट ग्रुप में ही मेरी जो टाइपिंग थी, तो उसमें 200 में से ओनली 44 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फाइनली मेडिकल को क्लियर कर पाए, यानी कि ग्राउंड फिट हुए थे 31, और उसके बाद फिर 13 बच्चे और ऐसे थे जो री मेडिकल को भी क्लियर करने के बाद जो ओवरऑल डाटा था वो 44 था, यानी कि 200 में से 44, यानी कि अप्रॉक्स 20 से 22% लोग ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल को क्लियर किया। उसी अकॉर्डिंग मैंने एक आइडिया लगा लिया है कि 2200 का 22% 484 होता है, लेकिन मैं अप्रॉक्स 500 बच्चे ऐसे मान रहा हूँ जो छावला कैंपर से फाइनली थर्ड फेज़ को क्लियर करके बाहर निकलेंगे। जोधपुर का जो डाटा हमने ग्रुप्स में सर्कुलेट करा, जो अपना फॉर्म्स वगैरह, उसके बाद जो हमें डाटा मिला, तो हम उस हिसाब से इसमें से 550 में से 120 बच्चे। इंदौर में थोड़ा सा फर्स्ट डे बैक स्पेस का प्रॉब्लम रहा, तो वहाँ और ज़्यादा बच्चे फेल हुए, 550 में से 100 बच्चे ही क्लियर कर पाए। टेकनपुर का ये फाइनल डाटा है कि 250 में से सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों ने वहाँ पर फाइनल थर्ड फेज़ को क्लियर किया है, जो ओनली 20% बनता है। और इसी तरीके से उड़ीसा, कोलकाता, गांधीनगर, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जिन सेंटर्स का डाटा हमें नहीं मिल पाया, वहाँ पर करीब 650 लोग टाइपिंग देने गए, और उसमें से सिर्फ 130 बच्चे जो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग जो सटीक बैठते हैं, बल्कि इससे कम भी बैठते हैं। हमने फिर भी कोशिश किया है कि इसे 20% रखा जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा आ रहा है वो 20% बच्चे जो हैं टाइपिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं। जो ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग 900 बच्चे होंगे। ये एक रफ डाटा है जो हमने अलग अलग ग्रुप से कलेक्ट किया है। तो अब हम चलते हैं कि लिस्ट पर, जो लिस्ट हमारी आई है उसमें से 2324 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी के अंडर सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि 4300 लोग जो सभी सिलेक्ट हुए हैं फाइनल टाइपिंग एंड मेडिकल के लिए, उसमें से आपके जो है 2324 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यूआर कैटेगरी में कंसीडर किया गया है।
उसमें से जो ओबीसी के छात्र हैं वो 910 हैं, ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो 513 हैं, एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 108 और एसटी के 7 हैं। और इस इधर मैंने पीछे इनका परसेंटेज भी लिख रखा है कि किस परसेंटेज और किस रेशियो में ये हैं कैंडिडेट्स। हम उसी हिसाब से अब लॉजिक भी लगाएंगे कि इस लिस्ट में मतलब ओबीसी 40% हैं, तो इस पेज पर कम से कम 40% ओबीसी होंगे। इस हिसाब से हम पूरा कंसीडर करेंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग यूआर का जो यूआर कैंडिडेट जो सेफ़ हैं वो रैंक 1 से लेके रैंक 900 तक हैं। अगर आपको लगता है कि ये 20% नहीं 25% डाटा होगा तो आप इसको कम कर सकते हैं, 800 या 750 कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 20% ही फाइनल पास करेंगे, तो मैंने इसे 900 लिया है और सेफ जोन में हम जाने की ट्राई करते हैं। ये मेरा 100% डाटा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको डाटा ठीक ही मिले। तो इस 900 में से करीब 40% ओबीसी होंगे तो 360 ओबीसी हुए, 35% करीब यूआर हैं तो 315 यूआर हुए, और बाकी 20-22% ईडब्ल्यूएस हैं तो 190 के समथिंग जो है आपके, ये अप्रॉक्स डाटा मैंने लिया है कि ईडब्ल्यूएस हो गए। उसमें से अगर 20% लोग अगर पास कर रहे हैं तो जो 185 सीट हैं, जो 185 सीट जो यूआर के लिए हैं, उसमें से ओबीसी का कैंडिडेट्स 70 सीट खाकर चला जाएगा। यानी कि यूआर की 70 सीट कम से कम ओबीसी कैंडिडेट्स ले जाएंगे। 65 सीट्स ऐसी होंगी जो यूआर को मिल जाएंगी, और उसमें से 35 सीट्स जो ऐसी हैं वो ईडब्ल्यूएस, बाकी बची 15 एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन में बट जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 900 से 1800 रैंक तक मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी सेफ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी 900 से 1800 रैंक तक जो भी यूआर होगा वो तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी सीट्स जो हैं फिल हो चुकी हैं। तो अब सिर्फ उनको बाहर करने के बाद अब जो इसमें कंसिडर किए जाएंगे वो सिर्फ ओबीसी किए जाएंगे। अगर ओबीसी इन 900 में से करीब 360 निकलेंगे, जिसका 20% अगर हम निकालते हैं तो 72 हुआ, तो उसको मैंने 69 पोस्ट के समथिंग ले लिया है। जो मेरा एक रफ़ आइडिया जो मैंने लगाया है कि 900 से लेकर 1800 तक जो ओबीसी हैं वो सेफ़ जोन में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस थे तो ईडब्ल्यूएस कम से कम हमने 300 ईडब्ल्यूएस तो 900 तक की रैंक में पहुंचा दिए, जिससे जहां से उन्होंने यूआर की सीट्स ले ली। बचे हुए 250 ईडब्ल्यूएस हैं वो रैंक 2200 तक कम से कम चले जाएंगे, और ये 48 पोस्ट अपनी फिल कर लेंगे। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी में पोस्ट हैं 42, और जो एससी कैटेगरी जो लास्ट में 28-29 पेज पर जो है उसमें से जिनकी रैंक 200 तक है वो सारे ही इस जॉब के लिए सेफ हैं। और एसटी मेरे ख्याल से जो भी एसटी कैंडिडेट इस कट ऑफ को क्लियर कर देगा, यानी कि इस फेस को क्लियर कर देगा, वो 100% पास होगा। ये देखिए, ये हमने डाटा जो एक भाई ने ये पूरा पीडीएफ बनाकर हमें दिया है, इसके ही अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा डाटा आपके लिए किया था कि जोधपुर सेंटर का 4 सितंबर में देखिए 50 में से फाइनल 9 यानी कि 18% हुआ। सिर्फ 8 सितंबर को देखिए 50 में से 11 यानी कि 20-22% हुआ। तो इससे मैंने एक अनुमान लगा लिया है कि 20-22% के समथिंग ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि फाइनली इसको पास करेंगे। ये देखिए, ये मेरा 4 सितंबर का मेरा खुद का पर्सनल अनुभव रहा है कि 200 में से ओनली 44 फाइनल पास थे। तो ये जो डाटा है वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो दे दिया। देखिए, अब हम मार्क्स तो नहीं बता सकते बिकॉज हमें नहीं पता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में हुआ है, और ऑब्जेक्शन के बाद किसको कितने नंबर, किस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस बढ़े हैं और या फिर गलत या सही माने गए हैं, तो ये नहीं पता है। इसलिए मैं नंबर्स का एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं रैंक वाइज ज़रूर बता सकता हूँ। जो आपने लिस्ट देखी है वो रैंक वाइज है, ये बिल्कुल डिक्लेयर्ड हो चुका है कि वो लिस्ट रैंक वाइज है, और वर्टिकल ऑर्डर में वो लिस्ट रैंक वाइज है। ये डाटा सारा ही आप लोगों के पास है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाटा है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय ज़रूर देंगे कि ये डाटा आपने जो बताया वो गलत लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये जो मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसको एक लाइक ज़रूर दें। और इस तरह की वैल्यूबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।